विनोद जी, जो बात मैंने शुरू में कही कि ये जब नरेंद्र मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, तो बीबीसी की इस रिपोर्ट को ब्लॉक करने का क्या मतलब है? क्या कोई ऐसी नई बात उसमें कही नहीं गई? सब चीज तो पुरानी बातें हैं, तो क्यों ब्लॉक किया गया? क्या कारण है? देखिए, असल में मुझे जो लगता है कि 2002 का जो घटनाक्रम है, जो दुखद घटनाक्रम, गोधरा ट्रेन हादसे से लेकर के और उसके बाद जो हिंसा हुई, दंगे हुए, वो मोदी जी उसको लेके बहुत संवेदनशील है। और आप देखिए, ये तो फिल्म की बात है, कब मतलब इस मुद्दे पर वो सवालों के जवाब भी नहीं देना चाहते। वो करण थापर ने जब उनसे पूछा था तो वो इंटरव्यू छोड़ के चले गए थे। विजय त्रिवेदी वाला कोई घटनाक्रम आपको याद होगा कि पूछते ही उन्होंने जो है उनको उतार दिया था। और उसके बाद किसी भी इंटरव्यू में उन्होंने कई इंटरव्यू दिए। एक इंटरव्यू राइटर का जरूर मुझे याद है जिसमें उन्होंने कुछ कहा था, तब वो चीफ मिनिस्टर थे, मतलब वो घोषित हो गए थे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में, लेकिन उसमें उन्होंने जिसमें उन्होंने कुत्ते के बच्चे का एग्जाम्पल दिया था और कहा था वो दुख आदमी को होता है व्यक्ति का। उसके अलावा मुझे कोई और ऐसा इंटरव्यू नहीं ध्यान पड़ता उनका या उनसे किसी बातचीत में जिसमें इस मुद्दे पर कोई उनसे बात की गई। वो इस मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहते। और ये फिल्म चूंकि उन सारे घटनाक्रमों को लेकर के फिर एक तरह से पब्लिक डोमेन में एक विमर्श को जन्म दे चुकी है। और इस पर भले ही प्रतिबंध लग गया है, भारत में पाबंदी लग गई, ट्विटर और यूट्यूब के लिंक्स बंद बैन कर दिए गए हो, आईटी कानून के, लेकिन एक विमर्श में बात आई गई है। और विमर्श में जब आ गई है तो इस पर चर्चा, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में एडिटोरियल्स भी लिखे गए हैं और सोशल मीडिया पे भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। लेकिन वो नहीं चाहते कि इस विमर्श को और आगे बढ़ाया जाए और इसको लेकर के फिल्म लोग देखें, फिर तमाम तरह तरह की टीका टिप्पणियां हो उस पर जो है। इसलिए मुझे लगता है भारत सरकार ने, क्योंकि भारत सरकार का फैसला तभी होता है जब केंद्र सरकार के उच्च स्तर से इसका इशारा होता है। भाई 70% में जब लगी थी पाबंदी तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके ही आग्रह पर लगी क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। इसी तरह इस पर जो है जब यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया के लिंक्स ब्लॉक किए गए तो जाहिर है ये केंद्र सरकार के बिल्कुल उच्च स्तर का फैसला है, कोई आईटी मिनिस्टर का या इंफॉर्मेशन आईएनबी मिनिस्टर का फैसला के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि ये मामला एक अंतर्राष्ट्रीय से जुड़ा हुआ है। अब रही बात इसकी फिल्म के को लेके, टाइमिंग को लेके सवाल उठता है कि साहब इस समय क्यों आई, वो 20 साल बाद क्यों आई? क्योंकि वो जैक स्ट्रॉ जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने जो इंक्वायरी कराई थी, इन्वेस्टिगेशन कराया था अपने, उससे उसके रिपोर्ट पर आधारित जो फिल्म है, तो इस समय क्यों आई, ये सवाल बीजेपी उठा सकती है, उठाना चाहिए भी। लोकतांत्रिक पार्टी के नाते उसको क्वेश्चन करने का राइट है कि भाई इस समय क्यों आ रही है। तो अब सवाल ये है कि टाइमिंग को लेकर के तो तमाम सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो पब्लिक डोमेन में सेटल हो चुकी होती है, फिर भी हम पर सवाल उठते हैं। आज भी गांधी जी की हत्या को लेकर के और गोडसे को लेकर के कई बार मांग हुई फिर से जो है उसकी जांच की जाए। लाल बहादुर शास्त्री की को लेकर ताशकंद फाइल्स बनी और फिल्म बनी और ये मांग अक्सर की जाती है कि उनकी मौत की जांच की जाए। और वो जो है आज भी एक संदेह के घेरे में खड़ा किया जाता है कांग्रेस पार्टी को। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु को लेकर के तो कई आयोग बन गए और आयोगों ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद ये विमर्श में रहता है कि नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। और इसको लेकर के तमाम तरह के किंतु परंतु किताबें भी लिखी गई सुभाष चंद्र बोस उसको लेकर के। तो ये मतलब मुझे लगता है कि अगर जो चीजें जैसा आपने कहा सार्वजनिक जीवन विमर्श में सारी बातें हैं, अगर एक फिल्म के रूप में असल में सारी जानकारी बिखरी हुई है, वो जानकारी एक साथ एक फिल्म में आ रही है जिसमें उनका इंटरव्यू भी है मोदी जी का। तो वो जब वो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो अगर चीज एक आती है तो जाहिर है उनके विरोधियों को एक हथियार मिलेगा दोबारा उस मुद्दे को उखाड़ने का, और भारतीय जनता पार्टी को एक रक्षात्मक होना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद जब तक मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो वो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अपनी छवि उनको बहुत अच्छी लगती थी और उसमें वो कभी कोई संकोच भी नहीं करते थे। उनको भी न पहनना हो चाहे कोई कुछ भी हो। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं और जगह जगह उनको जो है तमाम सारे राष्ट्राध्यक्षों से, चाहे वो इस्लामिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष हो चाहे पश्चिमी देशों को, सबसे बातचीत होती है। तो वो अपनी इमेज और छवि को लेकर के बहुत ही ज्यादा सचेत हैं। और इसीलिए उन्होंने अभी कार्यकारिणी की बैठक में नसीहत दी कि मुसलमानों के खिलाफ कोई अब जल्द नहीं बोलेगा और जिस तरह फिल्मों को लेकर के टीका टिप्पणियां होती है वो नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है वो अपनी छवि को लेकर भी बहुत सचेत है। ये कुछ कारण है इस वजह से। विनोद जी, बट एक नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की जाए कि दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दे दी है तो फिर इस तरीके की फिल्म नहीं बननी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐसी फिल्म बनने का जो कि
की जो प्रक्रिया वो पूरी तरीके से खत्म कर दी जानी चाहिए, ऐसी कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए? नहीं देखिए, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत सारी चीजों पर आ जाता है, उसके बाद भी फिल्में भी बनती है, किताबें भी लिखी जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग लिखते नहीं हैं। और दुनिया भर में ये होता है कि फैसले आने के बाद भी उसकी तमाम दूसरे पक्षों पर जो है किताबें लिखी जाती हैं और फैसले आते हैं। तो फिल्म नहीं बननी चाहिए, ये तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। चाहे वो गुजरात का मसला हो, भाई 1984 का आप बात करिए, आज भी पार्लियामेंट से लेकर हर जगह कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी को, पूरे गांधी परिवार से माफी मांगने की बात की जाती है, जबकि उनको उनके खिलाफ कौन सा जो है सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने उनको जो है उसमें अपराधी सिद्ध किया हो। जिनके खिलाफ मुकदमे थे, सज्जन कुमार वो जेल में है और जगदीश टाइटलर मुकदमे लड़ रहे हैं, या और जो नीचे के स्तर पर दंगों में शामिल थे वो सब उनको सजाएं हुई हैं। लेकिन 1984 का मुद्दा हमेशा जो है कांग्रेस पार्टी के लिए नासूर बन जाता है। अभी जगदीश टाइटलर को यात्रा में शामिल होना था, लेकिन जैसे 1984 का मुद्दा आया उनको वापस कर दिया, कहा कि हम नहीं आएंगे। कमलनाथ को जाकर प्रभारी बनाए गए, 1984 आ गया। और 1984 पे फिर अभी एक सीरियल बना है भारत में ही, तो 84 के दंगों को लेकर के आप याद करिए सीरीज बना है। तो अब जबकि उसमें भी कोई 84 के दंगों में कोई राजीव गांधी, भाई रंगनाथ मिश्रा कमीशन वगैरह तो क्लीन चिट उनको दे ही नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट से, किसी कोर्ट से कोई राजीव गांधी को या उनके परिवार को या कांग्रेस पार्टी के किसी शीर्ष नेता को उसने तो उसमें नामित नहीं किया गया या सजा दी गई। तो इसलिए ये कहना कि पुराने मामलों पे किताबें न लिखी जाए, फिल्में न बनाई जाए, मैं कम से कम व्यक्तिगत रूप से इससे सहमत नहीं हूँ। ये तो हाँ, ये जरूर है, अगर कोई चीज बनती है उसका काउंटर करिए आप, उसका जवाब में आप दूसरी फिल्म बना दीजिए उससे बेहतर। या अगर किताब कोई आती है तो उस किताब का जवाब दीजिए, उस किताब के जवाब में दूसरी किताब लिखिए। मतलब मेरा कहने का है कि तथ्य को तथ्य से काटिए। भाई सुप्रीम कोर्ट की क्लीन चिट के बाद तो बीजेपी को डरने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद कौन इस पर वो करेगा। और मैं तो एक और बात कहूँ आशुतोष जी, अगर खाली हिंदुत्व के एंगल से भी देखो तो गुजरात दंगों के बाद जो छवि बनी थी हिंदू उदय सम्राट की, उससे तो बीजेपी को फायदा ही हुआ है। तो फिल्म में वो सारी चीजें अगर दिखाई तो उसका हिंदू वोट तो बहुत कंसोलिडेट भी हो सकता है। ये मैं एक मतलब बात कह रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल है, बाकी मैं राजनीतिक के जो प्रवक्ता उनके पास जाऊंगा। एक छोटा सवाल, क्या इस छवि से नरेंद्र मोदी की छवि पर असर पड़ता है? इस फिल्म से क्या नरेंद्र मोदी की छवि पर असर पड़ता है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, मोदी जी अपनी छवि को लेकर बहुत सचेत रहते हैं और रहना भी चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हर प्रधानमंत्री को रहना चाहिए क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरी दुनिया में। और इसीलिए नुपुर शर्मा वाले मामले पर जैसे ही इस्लामिक देशों में वहां से प्रतिक्रियाएं तीखी हुई तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन लिया और एक्शन के बाद नुपुर शर्मा को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, मुकदमा दर्ज हुआ। और तो इसी तरह और भी जब भी बीच में जब लिंचिंग की घटनाएं हो रही थी और उसके बाद जिस तरह से रिएक्शंस आए थे दुनिया में, तो उसको लेकर तुरंत मोदी जी ने खुद बयान भी दिया। और मुझे याद है भाषण में कहा कि गौ रक्षा के नाम पर जिस तरह की गुंडागर्दी हो रही है वो बर्दाश्त के काबिल। तो वो अपनी छवि को लेकर के बहुत बेहतर रूप से सचेत हैं। और वो नहीं, मैंने कहा ना, वो नहीं चाहते कि 2002 का कोई मामला या 2002 की घटनाएं वो सार्वजनिक विमर्श में आए। वो अलग बात है कि गुजरात में अमित शाह जी को 2002 की याद दिला देते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।